आज चर्चा करेंगे बिल्किस बानो केस के मामले में। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि इन्हें क्षमा किया जाए उन 11 लोगों को जिसको कि जस्टिस यूडी साल्वी ने 2008 में अपने वर्डिक्ट में उन 11 लोगों को सजा सुनाई थी जिनको कि गुजरात सरकार ने छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी 11 दलितों को पार्टी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और मामले की सुनवाई अगले महीने की जाएगी। जस्टिस साल्वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। जब आपने नमस्कार जब आपने सर ये सुना कि उन सभी लोगों को छोड़ दिया गया, रिहाई कर दी गई है, आपको कैसा महसूस हुआ? आपकी प्रतिक्रिया क्या थी उस वक्त? देखिए, ये रिहाई करने का अधिकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सरकार, राज्य सरकार जो होती है, उनके पास होता है, लेकिन उसके लिए कोई प्रक्रिया है जो उनको अवलंबना पड़ता है। और वो जो है प्रक्रिया, उसमें वो जो जिन्होंने ट्रायल किया, उन ट्रायल कोर्ट का उनका ओपिनियन, रीजन्ड ओपिनियन व्हाट कैन बी सेड, और रिकॉर्ड ऑफ द केस, सभी कागजात जो भी कुछ एविडेंस था वगैरह वगैरह, वो उनको मंगाना पड़ता है, देखना पड़ता है। और बाद में ये सीबीआई ने किया हुआ इन्वेस्टिगेशन था, तलाशी थी, तो उनको सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उनका जो कुछ मत है वो ध्यान में लेना पड़ता है और उसके बाद ही वो रिहाई कर सकते हैं। अभी ये प्रोसीजर, प्रक्रिया उन्होंने की कि नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। तो इसके बारे में कहना कि हमको कैसा लगा, as a judge or as a commoner, anybody would question this and anybody would rightly feel that in a matter of जो गैंग रेप हुआ है, ये गैंग रेप के पूछे किसी को भी, किसी इंसान को, किसी को भी लगेगा कि ऐसे कैसे हुआ, वो आश्चर्य हो जाएगा, उसको शॉक हो जाएगा, ऐसा है। तो जस्टिस मुझे भी वैसा ही लगा है। जी सर। जस्टिस साल्वी, क्या गैंग रेप के आरोपी को भी छोड़ा जा सकता है सर? क्या अभी देखो, ये गैंग रेप जो होता है वो अलग क्यों है, ये पहला आपको ढूंढना पड़ेगा। जी, रेप और गैंग रेप में फर्क क्या है? तो गैंग रेप जो होता है वो मॉब आके मिलके कोई ये विक्टिम को वो रेप करते हैं। उसमें एक भी किया तो ही ठीक है, यानी ये होता है गैंग रेप। लेकिन मॉब होना, मॉब के साथ आना, इसकी वो ये पहली थी, ये है, ये जरूरत है। वो जो मॉब जो होता है, एकत्रित होना, ये सबसे बुरी चीज है। वो दिखाती है कि कैसे लोग बदले हैं, लोगों के मन के भावना कैसे बदल हुआ है। और ये जो है वो लोकशाही जिसको बोलते, डेमोक्रेसी, इसके लिए अच्छी नहीं होती इसके लिए। इसलिए इस चीज को भी खराब नजरिया से देखा जाता है, ज्यादा खराब होता है ये गैंग रेप से ज्यादा। नहीं तो एक व्यक्ति उसमें जी जो फर्क है बलात्कार में, उसके इसमें अंतर है बहुत। इसलिए ये बहुत घृणास्पद ऐसा कार्य है। जस्टिस साल्वे, एक चीज की तरफ आपका ध्यान, आपके कमेंट चाहूंगा। छोड़ने के बाद कहा गया उनका गुड बिहेवियर था, वो संस्कारी ब्राह्मण थे, हिंदुत्व की जीत है, उनके पांव छुए गए, उनको मालाएं पहनाई गई। आपके थॉट्स क्या हैं सर इस पे? देखिए, ये सबसे बुरी बात यही है, उन्होंने खुल के ये सब किया है। हाँ, लोगों को ये नहीं करते तो मालूम नहीं पड़ता कि इनके दिमाग में क्या है। अभी इससे ये मालूम पड़ता है कि उनको किसी की भी कदर नहीं है। उनको सिर्फ अपने
कोई हेतु है, उनको कुछ प्राप्त करना है इससे, इसलिए वो कर रहे हैं। हाँ, और इससे क्या होता है, अभी हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का नाम लेके ये करते हैं, तो हिंदू धर्म में तो ऐसी कोई बातें हैं जो लेडीज यानी नारी को, औरतों को एक ऊंचा स्थान देती है। जी, सही कहा आपने। वो जो स्थान है, उसे लिए मैं एक छोटा सी बात बोलूंगा। वो उपनिषद से आए है। वो तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये जो है, ये मूल सिद्धांत इस हिंदू धर्म का है। ये हिंदू धर्म को भी उन्होंने शर्म लाई। जी। और जिस वो बोलते होंगे हिंदुइज्म का कुछ नहीं है उसमें, ये लोग बेगुनाह थे इसलिए हमने उनका सत्कार किया, तो ये कहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब न्याय प्रक्रिया को एक लांछन लाती है, उसको एक स्कैंडलाइज करती है कि ये ठीक नहीं करके। अभी ये तो ट्रायल हुआ, उसके आगे उन्होंने वो अपील किया, उनको सभी संधि मिल गई क्या उसको ये करने के लिए, करेक्ट नहीं है, सच्चा नहीं है करने के लिए, फिर भी वो कोर्ट के हाईएस्ट कोर्ट में भी वो जी गिल्टी पाए गए। इसलिए ये जो कुछ किया उन्होंने धर्म को और न्याय प्रक्रिया को शर्म लाई, ये बात मैं कहूंगा। एक अंतिम का सवाल है जस्टिस साल्वी, क्या अदालत के इस आदेश की क्या अदालत सरकार के इस आदेश की समीक्षा कर सकती है, और क्या दोषियों को फिर से जेल भेजा जा सकता है? क्या यह संभव है? नहीं, अभी ये तो कोर्ट में अभी गया है मामला, अभी कोर्ट ही करेगी, कोर्ट ही करेगी, कोर्ट ही करेगी, वही ठीक होगा। और एक और अंतिम सवाल, जो जिस कमेटी ने सिफारिश की थी उसके जो उसको बनाने पर भी लेकर के बड़े सवाल हैं, आपको लगता है वहां भी फेयर चीज नहीं हुई है? कहां क्या? जिस कमेटी ने, जो कमेटी थी वो एक तरफा समझा नहीं। हाँ, बीजेपी के लोग थे उसमें, एमएलए थे। वो देखिए कौन लोग किस विचारधारा के हैं, इससे इसमें फर्क होना नहीं चाहिए जी। पहले वो इंसान होने चाहिए, उनमें इंसानियत होने की जरूरत है, न्याय को समझने की जरूरत है, और कानून कैसा काम करता है ये भी समझने की जरूरत है। वो बीजेपी होंगे, कांग्रेस होंगे, आप होंगे, कोई भी होंगे, वो विचारधारा के गुलाम होना ये बेकार की चीज है। हाँ, पहले उनको अब एक इंसान की तरह से ये बर्ताव करना चाहिए। सही कहा जस्टिस साल्वी, तो आपने बहुत बड़ी बात करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात कही जस्टिस साल्वी आपने। लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए, इंसान पहले होना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।